हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। होठों से बिजली चमके जब जब तुम मुस्कुराती है। सारी हसीनाओं से हंसी तो हो जाती है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। चमका मेरा चेहरा सामने जब तू आया, तुझे लगा जो हंसी है तेरा ही तेरी सी अदा ने आशिक मुझे बनाया। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। Okay. हर पल हर दिन हर दम तुझको देखना चाहूं। रब कोई पूजे तो पूजे, मैं तुझे पूजना चाहूं। ऐसे ही चाह करे तू और भला क्या चाहूं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे।
बालकिशन बेटा तैन अब तक खूब नौकरी करी, अब तेरा रिजल्टमेंट है वारो है, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि अब तक मैं परेशान न थी, तेरी परेशानी से बहुत परेशान भया भैया तू। भगवान तुम्हें खुश रखे, बड़ी उम्र करे तुम्हारी, तुम्हारे बाल बच्चे सब खुश रहे। मैं तो यही चाहूँ मेरा परिवार सीमित रह जाए, क्योंकि मेरे शरीर का कोई ठिकाना ना है जब तक हूँ बस। आशीर्वाद दे। मेरा आशीर्वाद है बेटा तेरे ऊपर, तुम सब कुछ रही हो बस, मेरा तो यही है। बाबा रिटायरमेंट हो रहा है तो हम खूब करेंगे, अब आपको बहुत नींद आएगा, हम अब आप खूब मस्ती करेंगे। हैप्पी रिटायरमेंट, हैप्पी रिटायरमेंट बाबा। सबको राधे राधे। बालकिशन, जिस प्रकार आप हमेशा बड़ों का आदर मान सत्कार करते रहे हो, उसी प्रकार आगे करते रहना, यही हमारा आशीर्वाद है। तुम सदा खुश रहो। दादू नमस्ते, मुझे आपके साथ खेलने में अच्छा और मजा आता था। आई लव यू। बालकिशन राधे राधे। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि दिन दूनी रात चौगनी तुमको खुशियाँ देता रहे और तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, बच्चे खुश रहें। आई लव। नमस्ते मामा जी, फाइनली आज वो दिन आ गया जब आप अपना पूरा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर पाओगे। ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते मामा जी नमस्ते। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और आपका स्वास्थ्य बना रहे और हम यही कामना करते हैं। हाय हेलो, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ताऊ जी। नमस्ते ताऊ जी, रिटायरमेंट की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई हो बेटा। बहुत बहुत बधाइयाँ सेवानिवृत्ति पे। ताऊ जी हम सब बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं आपको, इतने अच्छे मौके पे, इतने इमोशनल मोमेंट पे। थोड़ा हम लोग भी काफ़ी ट्राई कर रहे थे वीडियो को और अच्छा बनाने की बट ये थोड़ा इमोशनल मोमेंट है और इसका दिल से मतलब काफ़ी आपके लिए वैसे भी रहे हैं, आप हमारे मेंटर रहे हैं, हमारे आइडल रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा शब्द नहीं मिलते। नहीं, मोमेंट इमोशनल तो नहीं है, मोमेंट तो खुशी का है और इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है कि अपने अच्छे तरह से मतलब ये सेवानिवृत्त हो गई। बिल्कुल, इससे बढ़िया खुशी की बात हो नहीं सकती। बस भगवान स्वस्थ रखे, अच्छा रखे। धन्यवाद। सो 1 2 3 हैप्पी रिटायरमेंट डे। हम सभी की तरफ से पुनः सेवानिवृत्ति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। थैंक भाई साहब को नमस्कार। आपकी सेवानिवृत्ति की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आपके सह परिवार को हार्दिक बधाई हो। भैया और भाभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और प्रणाम। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आपको अपनी सेवानिवृत्ति के 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उसमें आपने बहुत संघर्ष किया, उतार चढ़ाव भी हुए, लेकिन जीत को हासिल कर ही लिया। अब मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप आगे भी अपना जीवन खुशियों से बना रहे, भाभी का आपके साथ पूर्ण सहयोग बना रहेगा, अपने पोता पोती के संग समय व्यतीत करो। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप खुश रहो, अपने परिवार का ध्यान रखो और हम सबके ऊपर भी आपका हाथ बना रहे। धन्यवाद। नमस्ते मामा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर 60। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज आपके और आपके फैमिली के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और चूंकि विदाई की बेला अब नजदीक आ चुकी है। विदाई उस रूटीन से जो सालों से चली आ रही है, विदाई उस ऑफिस कल्चर से जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, विदाई उन सारी सरकारी बंधनों से, सारी उलझनों से। अब टाइम है वेलकम करने का। वेलकम करना अपनी दूसरी पारी को, वेलकम करना एक टेंशन फ्री लाइफ को, वेलकम करना सारी उलझनों से दूर अद्दू के साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करना और वेलकम करना है अब अपनी सारी जिंदगी भर की मेहनत का बैठ के आराम से फल का स्वाद लेने का। और अब समय है इस नौकरी का शुक्रिया अदा करने का और खुशी खुशी रिटायर होने का।
We wish you a very happy, healthy and content retired life. Thank you. नमस्ते मामा जी। सबसे पहले तो आपको आपके रिटायरमेंट के लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंग्लिश में एक कहावत है, देयर इज़ एन एंड टू एवरीथिंग दैट स्टार्ट्स। मतलब ज़िंदगी में जो शुरू होता है उसका अंत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। तो आज आपके रिटायरमेंट के दिन आपके सेक्रीफाइसेस का, स्ट्रगल्स का आज अंत होता है और शुरुआत होती है आपके सेकंड इनिंग्स की, जिसमें आप बहुत एक अच्छा क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने वाले हैं। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें और खुश रहें। नमस्ते मामा जी, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर रिटायरमेंट। एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी ऑलवेज। कॉन्ग्रेचुलेशन ताऊ जी, आपको आपके रिटायरमेंट के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और अच्छी बात है, आप तो रिटायर भी हो गए हो। हाय, बड़े भैया को रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई विश गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पी लाइफ टू ऑल ओवर। थैंक यू। हेलो तावा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आपकी रिटायरमेंट के लिए, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। भैया मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लाइफ। डियर बालकिशन जी, congratulations on your graceful retirement from your service and best wishes for the next inning. Congratulations for your second innings. and all the best. और वो कहते हैं ना कि जब एक इनिंग्स ख़त्म हो जाए दूसरी इनिंग्स स्टार्ट होती है, तो अपने फैमिली को टाइम देना अच्छा मौका है। घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए और And it will be equally successful. मौसी जी को घुमाने ले जाइए वर्ल्ड टूर पे। World tour पे। सुना है काफ़ी पैसा है आपके पास। थोड़ा जो मेरी दहेज की जो बातें अटक रही थी, वो कौन से मौसी से? बब्बू मौसी से वो बब्बू थोड़ा मौसी ने कमिट किया था कि शादी कर लो, दहेज देंगे, लेकिन इनको इनके पैसे नहीं मिले। ये मुझे रोज परेशान करते हैं। थोड़ा रोज अत्याचार भी करता हूँ। अत्याचार ये ऑफ ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो, अत्याचार करते हो। कोशिश कीजिए कि पैसे जल्द से जल्द मेरे पास पहुँच जाए, ताकि दहेज के लिए प्रताड़ना ना हो, ताकि आपकी बेटी खुश रह सके। Exactly. हाँ देखो खुशी में कैसी फूल रही है, इनको सुखा दिया है मैंने। खाने पीने के लिए मुझे नहीं मिलता और ये खुद फूले जा रही है। सो प्लीज एंजॉय कीजिए और ऑल द बेस्ट। एंड विल मीट यू सून। Hello Mausa ji, first of all many congratulations and have a happy healthy retirement life। और अब हमारे पास आपके लिए 3 सजेशंस हैं, रिलैक्स, ट्रैवल एंड एंजॉय योर लाइफ। तो अब से नो टेंशन, हेलो टेंशन, बाय, चुंगू से बाय बाय। नमस्ते मौसा जी, मैनी कंग्रेचुलेशंस ऑन योर रिटायरमेंट। आपने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे, बहुत मेहनत करी, बहुत ही कम एज से आप जॉब में एंगेज हो गए थे। अप्स एंड डाउन्स होने के बावजूद भी आपने हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा, हमेशा आप खुश नज़र आते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं। हम हर पाथ पे आपसे सीखे हैं कि कैसे मेहनत करना, कैसे मेहनत करते हुए खुश रहना। आपकी बहुत अच्छी फैमिली है और आई विश यू दैट इन द न्यू जर्नी यू एंजॉय विथ योर फैमिली। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और हमको हमेशा की तरह इंस्पायर करते रहें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू मौसा जी। कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है, आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है।
आपकी जिंदा दिली के किस्से इतने मशहूर हैं कि सम्मान से हम सबका सर झुक जाता है। सजती रहें खुशियों की महफिल, सजती रहें खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे, आप जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे, हर खुशी आपकी दीवानी रहे। हे जीट्स, आज आपका रिटायरमेंट है, सो आज से नो टेंशन, ओनली पेंशन। बालकिशन जी, भैया जी, आपको विदाई बहुत 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 मुबारक और ढेर सारी बधाइयाँ। ढेर सारी बधाइयाँ। याद करना, याद आते रहना। नमस्ते पुप्पा जी, गुड लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर रिटायरमेंट। आपने अपनी लाइफ की फर्स्ट इनिंग्स एक मास्टर ब्लास्टर की तरह खेली है, पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ। जो भी आपको लाइफ में चैलेंजेस मिले, रोल्स मिले, आपने उनको पूरी बखूबी निभाया है और आपने उनमें कोई कमी नहीं छोड़ी। हार्डवर्क और डेडिकेशन के आप एग्जाम्पल हो हमारी फैमिली के लिए। आज भी आप हमारी फैमिली में मोस्ट एनर्जेटिक बंदे माने जाते हो और जिस तरह से आपने अपनी लाइफ में आए हुए चैलेंजेस को बिल्कुल बखूबी निभाया, उसी तरह से आपने अपने चैलेंजेस को दूर करते गए, उनको बखूबी निभाया। उसी तरह से आपने सबको ये भी सिखाया कि खुशी और त्यौहार को सेलिब्रेट कैसे किया जाता है। उस चीज़ के लिए आप बेस्ट एग्जाम्पल हो। मैं विश करता हूँ आपके आगे आने वाली सेकंड इनिंग्स भी आप उसी जोश के साथ पूरी करोगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। नमस्ते पुप्पा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नमस्कार भाई साहब, आपने अपने जीवन के 35 से 40 साल पूरी निष्ठा से राजकीय सेवा में व्यतीत किए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके जीवन के आगे के 100 साल सुखमय बीते और आप अपने परिवार का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। अंत में मैं कामना करता हूं कि भगवान आपको और आपके परिवार को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। नमस्कार संजय साहब, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई हो। आपने अपने जिगर का टुकड़ा मुझे दिया, इसलिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप जीवन भर यूं ही खुश रहें और अपने परिवार का मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। हेलो पापा, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिटायरमेंट एंड आप अपना प्यार मुझ पे ऐसे ही बनाए रखना। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड टू दिस मैसेज इज दिस, पहले मेरे पास मम्मी डैडी थे एंड इस रिलेशनशिप ने स्पेशली मुझे मम्मा पापा भी दिए हैं। सो आई लव बोथ ऑफ यू एंड ऑल आई कैन विश इज हेल्थ फॉर योर लाइफ अहेड एंड आई लव यू। थैंक यू। नमस्ते भाई साहब, भाभी जी, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई हो। अब तो आपके पास काफ़ी समय रहेगा खाली, तो आप अपनी हॉबीज़ पूरी करिएगा, रामायण पढ़िएगा और भाभी जी के साथ घूमिएगा खूब। नमस्ते अंकल, बधाई हो आपको रिटायरमेंट की। अच्छे से एंजॉय करना, खूब मस्ती करना। अब आपको खूब टाइम मिलेगा अद्दू के साथ बिताने के लिए, आंटी के साथ बिताना, दोनों घूमना, आंटी को घुमाना। वो दिन हो गए घूमे हुए। अच्छे से प्लान करना कहीं बाहर घूमने का, कोई लंबी ट्रिप पर। अच्छा, ये सॉन्ग मैं आपको ना डेडिकेट कर रहा हूँ। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल। नमस्ते अंकल। नमस्ते दादाजी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, हैप्पी फेयरवेल डे। हेलो टू एवरीवन एंड नमस्ते टू ऑल मेंबर ऑफ गोठलवाल परिवार, निर्माणीय परिवार की तरफ से आप सभी को नमस्कार। हम सबकी तरफ से मामा जी को उनके रिटायरमेंट की उपलक्ष्य पे बहुत सारी शुभकामनाएं एंड चीयर्स आल्सो कि आप आगे से आगे बढ़ते रहें और आप अपने जीवन के तीसरे पड़ाव पे जैसा आप एंजॉय करते आ रहे हैं उसी तरीके से एंजॉय करें
और हमको भी एंजॉय कराएं। थैंक यू, बाय बाय। जय श्री कृष्णा मामा जी, आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से रिटायरमेंट की ढेर सारी शुभकामनाएं। समय खराब ना करते हुए एक छोटी सी कविता का मुखड़ा आपको सुनाना चाहते हैं। कविता है नई जिंदगी। मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं रिटायर हो गया हूँ। पहले सहमा कुछ मगर अब एक नई सी जिंदगी की राह पर फिर चल पड़ा हूँ। पहले सहमा कुछ मगर अब एक नई सी जिंदगी की राह पर फिर चल पड़ा हूँ। फूल पौधे पेड़ पंछी ये नज़ारे, फूल पौधे पेड़ पंछी ये नज़ारे, ये समंदर आसमां ये चांद तारे, ये समंदर आसमां ये चांद तारे, अब नई नज़रों से इनको देख रहा हूँ। साथ इनके ही मैं खुद को पा रहा हूँ। नई जिंदगी की राह पर फिर चल पड़ा हूँ, एक नई सी जिंदगी की राह पर फिर चल पड़ा हूँ। मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं रिटायर हो गया हूँ। राधे राधे। नाना जी हैप्पी रिटायरमेंट, ये हमने आपके लिए बनाया है। नमस्ते मामा जी, रिटायरमेंट की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और ऊपर वाले से मैं यही दुआ करता हूं कि आपको आपके जीवन में नए मुकाम मिले और जो आपने सपने सोचे हुए हैं वो बहुत जल्दी कंप्लीट हों और आप अपने जीवन के अंदर जो आपके खुशियां हैं वो खूब सारी मिलें आपको। और इस अवसर पर मैं चंद पंक्तियां जो मैंने संजोई हैं वो बोलना चाहता हूं। मिली जुली खुशी गम की भावनाओं के साथ ये शुभकामनाएं देते हैं हम आपको इस पावन अवसर पर, हो आपके जीवन की नई शुरुआत। नमस्ते मामा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। मामा जी नमस्ते, कॉन्ग्रेचुलेशन करो नानू को। कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे किसी करो। हाँ, अरे वाह, कांग्रेट्स मामा जी। बेस्ट मामा जी, आप अभी तक बेस्ट मामा जी रहे हो हमारे, है ना? और हाँ, बधाई दो रिटायरमेंट की। बोलो बेस्ट ऑफ लक, बोलो बेस्ट ऑफ लक, बोलो बेस्ट ऑफ लक मामा जी। आपके नाना हुए, नाना जी बेस्ट ऑफ लक। बोलो मामा जी अपनी लाइफ की सेकंड बारी बहुत अच्छे से एंजॉय करना नानू। हाँ। कोरोना के कारण अभी आ नहीं पा रहे, लेकिन अगली बार जरूर आएंगे हम अगले साल और इसी टाइम पे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? ये बोलो ये। नमस्ते पापा, आज आपका रिटायरमेंट है तो मैं कहना चाहूँगी कि पापा आपका नेचर सही में बहुत बहुत अच्छा है। मतलब 5 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक कभी भी ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ कि आपने कभी मुझे डांटा हो या नाराज हो, या मुझे वो झिझक नहीं होती आपसे कहने में कुछ भी। मैं इनको भी यही कहती हूँ कि आप पापा जैसा बनो, पापा जैसे पेशेंस लाओ। बहुत सही में बहुत अच्छा नेचर है आपका और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे ही रहना हमेशा, जैसे अभी आप हो, जैसे आप घर में रहते हो, हम सबके साथ रहते हो, हम सबसे बातें करते हो, क्योंकि अब रिटायरमेंट के बाद आपको और भी टाइम मिलेगा सबके साथ रहने का। तो बस ऐसे ही रहिएगा आप। और इन लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि यू आर नॉट माय फादर इन लॉ, आप में वो इन लॉ वाली बात नहीं है, यू आर जस्ट माय फादर। लव यू पापा। हेलो पापा, हैप्पी रिटायरमेंट। Stay safe, stay happy, stay fit, stay young. Age is just a number. Once again, wishing you a happy retirement. रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। पापा आई लव यू। सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना है आपके स्ट्रगल के लिए, आपके प्यार के लिए जो आपने हम सबको, पूरी फैमिली को दिया है। दूसरा पापा के लिए एक चीज़ है कि यूजुअली मम्मी बहुत इमोशनल होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत जल्दी से एक्सप्रेस कर देते हैं कि वो कितना प्यार करती हैं अपने बच्चों को। लेकिन पापा के लिए ऐसा होता है, पापा टफ होते हैं तो वो उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को। लेकिन एक चीज रहती है कि जो फादर होता है वो हमेशा अपने डॉटर के लिए, अपनी बच्ची के लिए एक्सप्रेसिव भी होते हैं
और उन्हें ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो नो ऑफेंस भैया, पापा मुझे ही ज्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट पापा, थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए। दूसरा, मुझे एक ऐसी फैमिली देने के लिए जो बिल्कुल आप जैसे मेरा ध्यान रखते हैं, आप जैसा ही मुझे प्यार करते हैं, आप जैसे ही मुझे समझते हैं। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। और आप ही की सिखाई हुई चीजों को मैं वहाँ फॉलो कर रही हूँ कि आपने जो सिखाया है बेटा, परिवार को कैसे संभालना है, सबका कैसे ध्यान रखना है, रिश्तों को कैसे निभाना है, मैं पूरी ईमानदारी से वो सारी चीजें फॉलो करूंगी, सबका ध्यान रखूंगी। और आई लव यू सो मच और आपको कभी लेट डाउन नहीं करूंगी। थैंक यू। पापा नमस्ते। नमस्ते पहली बार ही कर रहा हूँ मैं शायद, वैसे तो पैर वैर छूने वाला था, अपना हिसाब रखा। वैसे आपके लिए आज आप रिटायर हो रहे हो। बचपन से मतलब पहले ये बोल देते हैं कि रिटायर होने की उम्र शायद ही आपकी है। वैसे तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज से ज़रूर आप रिटायर हो रहे हो, लेकिन रिटायर मतलब आपसे ज़्यादा बूढ़े हम लोग हैं तो आप में वो वाली बात है नहीं कि रिटायरमेंट जैसा कुछ हो। आपके लिए ये है कि स्टार्ट से जब भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे ऐसा लगा कि दो चॉइसेस दी लाइफ ने, सबसे पहले मन में आता है कि पापा को कॉल मिलाओ और जो बोला वो मान लिया और काम बन गया, डन सेट। तो डिसीजन मेकिंग फर्स्ट क्लास, कैसे रिश्ते निभाने हैं, कैसे फंक्शंस करने हैं, कैसे सबको साथ लेके चलना है, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है उससे। हमेशा से जब से होश थोड़ा सा ऐसा समझ आई, ऐसा सोचना शुरू किया कि कैसा बनना है, क्या करना है। शुरू में ये लगा कि आपके जैसा बनना बड़े हो, थोड़ी और समझ आई तो ये क्लियर हो गया कि आपके जैसा तो नहीं बन सकते वो पॉसिबल नहीं है। तो वहीं छोड़ दिया उस आइडिया को और कोशिश बस ये है कि शायद 10% 15% कहीं आप तक पहुंच पाऊँ। बाकी फ्यूचर साथ है, एकदम परफेक्ट, सब कुछ साथ रहेंगे, एकदम सब मस्त होगा, मस्त चल रहा है, मस्त चलता रहेगा और बस वही सब मज़े करेंगे। थैंक यू। आपके रिटायरमेंट के मौके पे मैं कुछ शब्द आपके लिए बोलना चाहूँगी। मैं खुश हूँ कि भगवान ने आपको मेरे पति के रूप में मुझे दिया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। 33 सालों से हमारा साथ बना हुआ है। जो जीवन के सारे उतार चढ़ाव थे उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बनाया। मेरे खुशी के पल में आप खुश रहे और दुख के पल में सब हमेशा साथ दिया। परिवार को कैसे बांधे रखना है ये सब मैंने आपसे सीखा है। कैसे लड़ना है, कैसे खुशी बांटनी है, कैसे व्यवहार रखना है, ये सब आपने मुझे प्रेरित किया। आप हमेशा खुश रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, यही मेरी कामना है और यही मेरी प्रार्थना है भगवान से। ऑल द बेस्ट।